यह हर उस पुरुष की कहानी है जिसने कभी किसी औरत के साथ जिंदगी जीने की कोशिश की, और यह हर उस औरत की कहानी है जो सालों से किसी के समझे जाने का इंतजार कर रही है। हम सदियों से औरत के बारे में बात करते आए हैं। कभी उसे देवी बना दिया, कभी उसे कमजोर कह दिया, कभी उसे रहस्य कह दिया, कभी उसे समझ न आने वाली पहेली कह दिया, लेकिन एक काम कभी नहीं किया, उसे समझने की सच्ची कोशिश नहीं की। समाज ने औरत के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन समाज ने औरत को समझा कभी नहीं। और आज मैं तुमसे वो 2 सच्चाइयां कहना चाहता हूं जो कोई नहीं बताता, जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी, जो सुनने में आसान लगती हैं, जिन्हें जीना सबसे कठिन है। समाज ने औरत को एक चीज की तरह देखा, एक वस्तु की तरह जिसे किसी काम के लिए बनाया गया है, घर संभालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, पति की सेवा करने के लिए। और जब तक वह ये सब करती रही, समाज ने कहा अच्छी औरत है। जब उसने अपने लिए कुछ मांगा, समाज ने कहा बेशर्म है। जब उसने अपने सपनों की बात की, समाज ने कहा घमंडी है। जब उसने अपनी आवाज उठाई, समाज ने कहा बिगड़ी हुई है। ये खेल सदियों से चल रहा है, और इस खेल में औरत ने एक काम सीखा, चुप रहना भी। और ये सब इतने सालों तक करते करते खुद भी भूल गई कि वह कौन थी। वह खुद भी भूल गई कि उसके सपने क्या थे। वह खुद भी भूल गई कि उसकी अपनी एक आवाज थी। यह समाज का सबसे बड़ा अपराध है। उसने औरत को समझा नहीं। उसने औरत को एक भूमिका दी और उस भूमिका में कैद कर दिया। लेकिन औरत सिर्फ एक भूमिका नहीं है, औरत एक पूरा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड की पहली सच्चाई यह है कि औरत भावना नहीं है, औरत गहराई है। जब कोई पुरुष कहता है ये औरतें बहुत भावुक होती हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि वो भावना और गहराई का फर्क नहीं समझता। भावना क्षणिक होती है, लेकिन गहराई स्थायी होती है। गहराई वो होती है जो किसी चीज को सिर्फ ऊपर से नहीं, भीतर तक महसूस करती है। जब एक औरत किसी बात पर रोती है, तो पुरुष सोचता है ये भावुक है, लेकिन सच ये है वो उस बात को इतनी गहराई से महसूस कर रही है जितनी गहराई से पुरुष कभी महसूस ही नहीं कर सकता। जब एक औरत किसी रिश्ते में दर्द महसूस करती है, पुरुष सोचता है ये छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों सोचती है, लेकिन सच ये है वो उस रिश्ते की हर बारीकी को, हर छोटे से बदलाव को, हर अनकहे शब्द को उस गहराई से पढ़ रही है जो पुरुष की समझ से परे है। ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है, एक असाधारण शक्ति। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखता है। एक बार एक जंगल में 2 लोग थे, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों उसी जंगल में थे। उसी रास्ते पर पुरुष ने देखा पेड़ हैं, रास्ता है, मंजिल है, चलो। स्त्री ने देखा पेड़ हैं, लेकिन उनकी छाल पर निशान है, किसी जानवर के पंजों के। यहां कुछ हुआ है। रास्ता है, लेकिन रास्ते पर कुछ टूटा हुआ है, पत्तियां बिखरी हैं, हवा का रुख बदला है। पुरुष आगे बढ़ गया, स्त्री रुकी। उसने कहा यहां कुछ ठीक नहीं है। पुरुष ने कहा तुम बहुत सोचते हो, चलो। आगे जाकर रास्ता बंद था। पुरुष वापस लौटा। स्त्री उसी जगह खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, इसलिए नहीं कि वो सही थी, बल्कि इसलिए कि उसे पता था एक दिन वो समझेगा। औरत की गहराई सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, वो हर जगह होती है। जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है, तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं देखती, वो उस बच्चे के भीतर की हर हलचल को महसूस करती है। जब बच्चा हंसता है, वो सिर्फ हंसी नहीं सुनती, वो उस हंसी में छुपी हुई तकलीफ को भी पहचानती है। जब बच्चा चुप होता है, वो उस चुप्पी को भी पढ़ती है। ये जादू नहीं है, ये गहराई है, यह वो शक्ति है जो सदियों से औरत में है। लेकिन समाज ने इसे कभी ताकत नहीं माना, समाज ने इसे कमजोरी कहा। और यही समाज की सबसे बड़ी भूल है। एक औरत थी, उसका पति हर रात घर आता था, खाना खाता था, टीवी देखता था, सो जाता था। एक दिन वह पति से बोली तुम ठीक हो ना? पति ने कहा हाँ। क्यों? औरत ने कहा लग रहा है कि कुछ परेशानी है। पति ने कहा नहीं, सब ठीक है। 3 दिन बाद पति के दफ्तर से फोन आया। वो काफी समय से बहुत तनाव में था और उसने किसी को नहीं बताया था, लेकिन उसकी पत्नी को 3 दिन पहले ही पता चल गया था, बिना किसी बात के, बिना किसी संकेत के। बस उसकी गहराई ने पढ़ लिया था। पति ने उस दिन पहली बार सोचा ये औरत सिर्फ भावुक नहीं है, ये तो मुझसे भी ज्यादा जानती है मुझे।
लेकिन ये गहराई तभी काम करती है जब कोई उसे महसूस करे, जब कोई उसे सुने। और यहीं पर आती है दूसरी बड़ी सच्चाई। जब औरत चुप होती है तब वो सबसे ज्यादा बोल रही होती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सबसे गहरी सच्चाई है। औरत की चुप्पी को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि औरत जब बोलती है तो वो बोलती है जो वो बोल सकती है। लेकिन जब वो चुप होती है तो वो कह रही होती है जो शब्दों में नहीं आता, जो शब्दों से परे है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक पत्नी जब खाना परोसकर चुपचाप बैठ जाती है, वो चुप नहीं है, वो कह रही है आज बहुत थकी हूं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। एक माँ जब बच्चों को सुलाकर अकेले बरामदे में बैठती है, वो चुप नहीं है, वो कह रही है मेरी भी एक जिंदगी थी, एक सपना था, कहाँ गया। एक बेटी जब घर में सबके साथ होते हुए भी अलग दिखती है, चुप नहीं है, वो कह रही है मुझे कोई देखो, बस एक बार देखो। लेकिन पुरुष ये नहीं सुन पाता, क्योंकि पुरुष को सिखाया गया है शब्दों को सुनो। लेकिन जिंदगी सिर्फ शब्दों में नहीं होती, जिंदगी उन जगहों में होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। एक पुराना किस्सा है, एक राजा था, बहुत विद्वान, बहुत शक्तिशाली। उसके दरबार में दुनिया भर के ज्ञानी आते थे, लेकिन उसकी रानी हमेशा उदास रहती थी। राजा ने एक दिन पूछा तुम उदास क्यों, क्या चाहिए तुम्हें, कहो। रानी ने कहा कुछ नहीं। राजा ने वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन रानी की उदासी नहीं गई। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजमहल में आई। उसने रानी को देखा, कुछ नहीं बोली, बस उसके पास बैठ गई, चुपचाप घंटों बैठी रही। और रानी रो पड़ी। सालों का रोना, सालों की चुप्पी, सालों का दर्द, सब एक साथ। राजा ने बाद में उस बूढ़ी औरत से पूछा तुमने क्या किया, कौन सी दवा दी। बूढ़ी औरत ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बस उसके पास बैठी रही, बस उसकी चुप्पी को सुना। राजा समझ नहीं पाया, लेकिन रानी समझ गई थी, क्योंकि रानी को पहली बार लगा था कि कोई है जो उसकी चुप्पी को भी सुन सकता है। रिश्ते में जान तब होती है जब औरत अभी भी बोल रही हो, अभी भी मांग रही हो, अभी भी शिकायत कर रही हो, अभी भी रो रही हो, क्योंकि इसका मतलब है वह अभी भी उम्मीद रखती है। लेकिन जब वो बिल्कुल चुप हो जाए, टूट की कहीं कुछ बहुत गहरा टूट गया है। एक औरत थी, शादी के शुरुआती सालों में वो बहुत बोलती थी, पति से लड़ती थी, शिकायत करती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। पति सोचता था ये बहुत ज्यादा बोलती है, काश चुप रहे। और फिर एक दिन वह चुप हो गई, बिल्कुल चुप। पति को अच्छा लगा, उसने सोचा चलो अब शांति है। लेकिन वो शांति नहीं थी, वो खालीपन था। वो पल था जब औरत ने तय कर लिया था कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं, अब समझाने का कोई मतलब नहीं, अब उम्मीद रखने की कोई वजह नहीं। 5 साल बाद वो औरत चली गई और पति हैरान था। उसने कहा लेकिन हमारे बीच तो कोई झगड़ा भी नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो ये नहीं समझ पाया झगड़ा भी एक तरह का रिश्ता होता है, झगड़े में भी उम्मीद होती है, झगड़े में भी यह विश्वास होता है शायद इस बार सुन लेगा, शायद इस बार समझेगा। लेकिन जब वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है तो चुप्पी आती है, और वो चुप्पी सबसे भारी होती है। अब आते हैं दूसरी सच्चाई पर, और ये सच्चाई पहली से भी ज्यादा गहरी है। औरत को जीतना नहीं पड़ता, औरत को समझना पड़ता है। पुरुष की दुनिया में सब कुछ जीत और हार में होता है। वो दफ्तर में जीतता है, खेल में जीतता है, बहस में जीतना चाहता है, और जब घर आता है तो वहां भी जीतना चाहता है। पत्नी से बहस होती है, वो जीतना चाहता है। पत्नी कुछ मांगती है, वो मना करके जीतना चाहता है। पत्नी रोती है, वो अनदेखा करके जीतना चाहता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि रिश्ते में जीत और हार नहीं होती, रिश्ते में सिर्फ समझ होती है या नहीं होती। जब तुम पत्नी से बहस जीत लेते हो, तुमने क्या जीता? उस पल उसके भीतर कुछ टूटा। उस पल उसने सोचा इसे मेरी बात से ज्यादा अपनी जीत की परवाह है, और वह एक कदम और दूर हो गई। जब तुम उसकी जरूरत को नकारते हो, तुमने क्या पाया? उस पल उसने सोचा मेरी जरूरत इसके लिए मायने नहीं रखती, और वह एक कदम और दूर हो गई। रिश्ते में जीतने वाला असल में सबसे ज्यादा हारता है। एक बूढ़े आदमी की कहानी है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर था, बिस्तर पर था, बेटे बेटियां थी, पोते पोतियां थी, लेकिन पत्नी नहीं थी। वह बरसों पहले चली गई थी। किसी ने उस बूढ़े से पूछा पछतावा है? बूढ़े ने कहा हाँ। उसने कहा मेरी पूरी जिंदगी में मैं हर जगह जीता, दफ्तर में जीता, समाज में जीता, पैसों में जीता,
लेकिन घर में भी जीतने की कोशिश करता रहा, और इसी कोशिश में वो सब हार गया जो सच में मायने रखता था। काश मैं समझता घर जीतने की जगह नहीं होती, घर समझने की जगह होती है। औरत को समझने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसकी हर बात मान लो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा उसके साथ सहमत हो जाओ। इसका अर्थ है उसे देखो, सच में देखो, उसे एक इंसान की तरह देखो, उसके सपनों को देखो, उसकी थकान को देखो, उसकी खुशियों को देखो, उसकी उन इच्छाओं को देखो जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई। उस लड़की को देखो जो अभी भी उसके भीतर कहीं है, जो शादी से पहले थी, जो सपने देखती थी, जो हंसती थी, जो खुलकर जीती थी, और जो शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। जब तुम उस लड़की को देखते हो, जब तुम उससे पूछते हो तुम्हारे सपने क्या थे, जब तुम उसे यह महसूस कराते हो कि वह सिर्फ एक पत्नी नहीं है, एक माँ नहीं है, एक बहू नहीं है, वो एक इंसान है, एक पूरा इंसान, तब कुछ होता है, कुछ खुलता है। वो औरत जो सालों से बंद थी वो खुलने लगती है, और जब वो खुलती है तो वो देती है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। जो आदमी औरत को समझ गया उस जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया, और जो नहीं समझा हारता रहा उस खालीपन से, हारता रहा उस दूरी से, हारता रहा उस चुप्पी से जो रात के अंधेरे में और भी गहरी हो जाती थी। एक आदमी था, नौजवान था, होशियार था, मेहनती था। शादी हुई, पहले साल में बहुत प्रेम था, दूसरे साल में थोड़ी दूरी आई, तीसरे साल में झगड़े शुरू हुए, चौथे साल में वो पत्नी को समझने की कोशिश छोड़ चुका था। उसने एक दिन एक बुजुर्ग से पूछा, ये औरतें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, औरतें मुश्किल नहीं होती, हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। उस नौजवान ने पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने कहा, जब हम उन्हें देखते नहीं, जब हम उन्हें सुनते नहीं, जब हम उनकी चुप्पी को नहीं पढ़ते, जब हम उनकी गहराई को कमजोरी समझते हैं, तब वे मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें देखते हो, जब तुम उन्हें जोर तुम उनकी चुप्पी को भी समझते हो, तब वे दुनिया की सबसे आसान इंसान होते हैं, और दुनिया की सबसे खूबसूरत भी। नौजवान घर गया। उस रात उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा, सच में देखा, उसकी आंखों में देखा, और पूछा, तुम ठीक हो? पत्नी ने चौंक कर उसे देखा और कहा, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। और उस रात उन्होंने घंटों बात की, पहली बार सच में बात की। यहां वो बात आती है जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो सबसे खतरनाक सच्चाई है, और वो ये है ये कि औरत को जीतना पड़ता है। ये सोच पुरुष का सबसे बड़ा भ्रम है। औरत कोई किला नहीं है जिसे फतेह किया जाए, औरत कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाए। औरत एक नदी है, और नदी को फतेह नहीं किया जाता। नदी में उतरना पड़ता है, नदी के साथ बहना पड़ता है, नदी को महसूस करना पड़ता है। जो नदी को रोकने की कोशिश करता है वो डूब जाता है, जो नदी के खिलाफ लड़ता है वो थक जाता है, लेकिन जो नदी के साथ बहता है वो उस जगह पहुंचता है जहां पहुंचने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पुरुष की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो औरत को बदलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि औरत उसकी तरह सोचे, उसकी तरह बोले, उसकी तरह जिए, लेकिन औरत पुरुष की नकल नहीं है। वो एक अलग इंसान है, एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया को बदलने की कोशिश करना, दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करना है। जब तुम किसी फूल को पत्थर बनाने की कोशिश करते हो, फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन जब तुम फूल को फूल की तरह रहने देते हो तो वो अपनी पूरी खुशबू देता है, अपना पूरा रंग देता है, अपना पूरा सौंदर्य देता है। औरत भी ऐसी ही है। उसे उसकी तरह रहने दो, उसे उसकी गहराई के साथ जीने दो, उसे उसकी भावनाओं के साथ महसूस करने दो, उसकी चुप्पी को सुनो, उसकी आवाज को समझो। और देखो, औरत जो तुम्हें इतने सालों से मुश्किल लग रही थी, एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। एक आखिरी बात, और ये वो बात है जो सबसे कम लोग समझ पाते हैं। औरत को प्रेम चाहिए, लेकिन वो प्रेम जो उसे एक वस्तु बनाए वो नहीं चाहिए। उसे वो प्रेम चाहिए जो उसे स्वतंत्र करे, जो उसे देखे, जो उसे सुने, जो उसे उसकी तरह जीने दे, जो उसे ये महसूस कराए वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, कि कोई है जो उसे समझता है, सच में समझता है। और जब वो प्रेम मिलता है तो औरत सब दे देती है जो शायद पुरुष ने कभी मांगा भी नहीं था। साथ, विश्वास, जिसके लिए पुरुष पूरी जिंदगी भटकता रहता है। वह आदमी जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, 25 साल की शादी, वही खालीपन,
वही चुप्पी। उस रात वह उठा, दूसरे कमरे में गया। पत्नी जाग रही थी। वो उसके पास बैठ गया। बोला, मुझे माफ कर दो। पत्नी ने पूछा, किस बात के लिए? उसने कहा, इतने सालों में मैंने तुम्हें देखा नहीं, सुना नहीं। पत्नी की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ थाम लिया। और उस रात थाम की दूरी पल में सिमट गई। औरत को समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि हम उसे समझना ही नहीं चाहते। हम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने उसे उसकी तरह देखा, जिस दिन हमने उसकी गहराई को पहचाना, जिन हमने उसकी चुप्पी को सुना, जिस दिन हमने उसे जीतने की बजाय समझने की कोशिश की, दिन हमें पता चला जिसे हम इतने सालों से नहीं समझ पाए थे, वो हमेशा से समझी जा सकती थी। बस हमें देखना था, बस हमें सुनना था, बस हमें वहां होना था।